बच्चों, तो जैसा कि कल संस्कृत का एग्जाम होने वाला है और संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत अनुवादनम 6 अंका, यानी कि 6 मार्क्स का अनुवाद जो है संस्कृत में रहता ही रहता है। 12 वाक्य होंगे, उनमें से किन्हीं 6 का, यानी 12 में से कोई 6 का आपको अनुवाद संस्कृत में करना है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम ज्यादा नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मात्र 22 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद बताया हूं। हम पूरे दावे और यकीन के साथ कहते हैं कि यदि आप इन 22 वाक्यों को देख लिए तो इनमें से आपको 6 या 4 कम से कम डिफिनिट तौर पे 2 कॉपी यही वाक्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, इसको आराम से रट लो, बिल्कुल देख लो। ये प्रश्न आपको जो है आने ही आने वाले, सब टॉप इंपॉर्टेंट लिया हो, ठीक है ना। चलिए समय नहीं लेते, सबसे पहला जो है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते बहुत बार पूछा गया, इसको बनाएंगे वृक्षा पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षा पत्राणि पतंती, पहला हो गया। दूसरा देखिए, भारत महान देश है। भारत महान देश है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा भारत महान देश अस्ति। बहुत आसान है, भारत महान देश अस्ति। सिर्फ इसको आपको आए या नहीं है, सिर्फ रट लो, सिर्फ रट लो और सुबह यानी कल के पेपर में आराम से आप लिख देना। आज भर के लिए मात्र 22 देख लो, ठीक है। अगला देखिए, राम की पत्नी सीता थी। राम की पत्नी सीता थी, तो रामस्य पत्नी सीता आसीत। रामस्य पत्नी सीता आसीत, क्लियर है। चलिए 3 हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, इसका क्या बनाएंगे, तो बिहार राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। बिहार राज्यस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, क्लियर है। चलिए 5वां वाक्य को देखते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम रावणम वानेन हतवान। ध्यान से देखिएगा, राम रावणम वानेन हतवान, यानी राम ने रावण को बाण से मारा। सब बहुत ही टॉप क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सब ये बार बार पूछा जाता है। अगली देखते हैं, नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा स्टूडेंट्स कि नदीसु गंगा पवित्रतमो नदी अस्ति। ध्यान से देखिएगा, नदीसु गंगा पवित्रतमा, माफ करना, ये आपका ऊपर है, हत्यवान में है, पवित्रतमा नदी अस्ति, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नदियों में गंगा पवित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों में गंगा पवित्र है, क्या बनाएंगे, नदीसु गंगा पवित्रतमा। नदी का संस्कृत में नदीसु लिखना, गंगा तो गंगा है, पवित्र का संस्कृत में पवित्रतमा लिखना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए अगली वाक्यों को देखते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, क्या बनाएंगे, राज्ञ दशरथस्य चत्वारः। इसको ध्यान से देखिए, 4 का संस्कृत में बोलते हैं चत्वारः पुत्राः आशान, यानी राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। चलिए अगला देखते हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष है। गांव के चारों ओर वृक्ष है, इसको बनाएंगे ग्रामम। देखिए इसको पढ़ेंगे संस्कृत में, गांव को ग्रामम परितः, चारों तरफ को संस्कृत में बोलते हैं परितः वृक्षाया संति। वृक्षाया संति, यानी कि गांव के चारों ओर वृक्ष है। चलिए अब हम लोग 10 नंबर वाक्य देखते हैं कि राम के साथ सीता भी जंगल गई। राम के साथ सीता भी जंगल गई, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा दोस्तों कि रामेन सह सीता अपि वनम गतवती। एक बार फिर से, रामेन यानी राम, सह मतलब होता है साथ, तो रामेन सह सीता अपि वनम गतवती, राम के साथ सीता भी जंगल गई। अगला देखिए, पटना गंगा के किनारे है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। पटना गंगा के किनारे है, तो इसको बनाएंगे पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थिता। एक बार फिर से बोल रहा हूं, गंगा
पटना गंगा के किनारे, इसको बनाएंगे पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थित। ठीक है, अगला देखिए 12 नंबर में, पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है, इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे पाटलिपुत्रम। पटना का संस्कृत में ज्यादातर आप पाटलिपुत्रम लिखना बहुत अच्छा होता है। तो पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, ये तो बहुत सिंपल है, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। अगला देखिए 13 में, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो लिखेंगे कविशु। संस्कृत में कवि जब भी आ जाए तो उसको संस्कृत में आप कविशु लिखना। तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ आसीत, ध्यान से देखिएगा, अस्ति है ना, है तो अस्ति होगा। तो कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर, दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ अयोध्या नृप आसीत। राजा को संस्कृत में नृप बोलते हैं, तो उसी तरीके से इसका होगा दशरथ अयोध्या नृप आसीत। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर पे, भारतवर्ष देवों की भूमि है। भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो बनाएंगे भारतवर्ष देवानाम भूमि वर्तते। एक बार फिर से बता रहा हूं, भारतवर्ष देवों की भूमि है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा स्टूडेंट्स भारतवर्ष देवानाम भूमि वर्तते। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है, तो तुम्हारा का संस्कृत क्या होता है स्टूडेंट्स, तब होता है। तो तब मित्रम यानी कि मित्र, पादेन खज्जह अस्ति। ध्यान से देखिएगा, पादेन मतलब होता है पैर से, खज्जह मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है ना, खज्जा का मतलब क्या होता है, लंगड़ा। तो तब मित्रम पादेन खज्जह अस्ति, यानी तुम्हारा मित्र पैर से लंगड़ा है। अगला देख लेते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूरी तरीके से आप रट ही जाओ, आपको निश्चित तौर पे पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, कि हिमालय से गंगा निकलती, इसका क्या बनाएंगे, तो हिमालयात गंगा निसरती। ठीक है ना, निसरती मतलब निकलती है, तो हिमालयात गंगा निसरती यानी हिमालय गंगा से निकलती है। अब 18 नंबर देखिए, आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, तो इसका बनाएंगे आलस्यम। आलस्य को संस्कृत में आलस्यम मनुष्यस्य महान रिपुः। देखें ध्यान से, रिपु मतलब होता है शत्रु, तो महान रिपुः अस्ति। ठीक है ना, यानी कि आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है। अब देखिए अगला, हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। ये भी कितना बार पूछा गया है, हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो वयम संस्कृतम पठेम, वयम संस्कृतम पठेम, हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। अगला देखिए, गंगा का जल पवित्र है। ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि गंगा का जल पवित्र है, इसको बनाएंगे गंगाया जलम पवित्रम अस्ति। गंगाया जलम पवित्रम अस्ति, यानी गंगा का जल पवित्र है। अगला देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, इसका बनाएंगे नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। नीतीश कुमार बिहारस्य मुख्यमंत्री आसीत, यानी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। और इसके अलावा आखिरी देखिए कि राम स्वभाव से सज्जन है। राम स्वभाव से सज्जन है, इसमें बनाएंगे राम स्वभावेन स्वभावेन सज्जन अस्ति। राम स्वभावेन सज्जन अस्ति, यानी राम स्वभाव से सज्जन है। दोस्तों याद रखना कि जितना भी ये 22 हमने प्रश्न बताया, अपने हिसाब से सारा इंपॉर्टेंट बताया है, चुन के बताया है। अगर आपको ज्यादा पता नहीं है या फिर अनुवाद नहीं आता है, तो बस ये 22 देख लीजिए, निश्चित तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, बाय।